Assalamualaikum my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Your math teacher Ms. Hiba here. We are going to start our chapter number 3 from question 3. So in this question they are asking match each rational numbers in the left hand column with its correct decimal representation in the left hand column. So on the left side column we have some rational numbers and on the right side we have some decimal numbers. So I already explained you what are the rational numbers in previous chapter. So now we are going to solve these rational numbers. जब हम इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है डेसिमल्स में आंसर आएंगे. तो जिस रैशनल नंबर का जो आंसर आएगा उसको हमें उससे मैच करना है. ओके, so here I am going to solve part 1 of this question, which is 2 upon 3. So when we divide 2 upon 3, so 3 is bigger than 2, so 3 zeros are 0. Then we subtract it, so it become 2. Then again we have to solve 2. अब 2 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता बिकॉज 2 इज़ स्मॉलर देन 3. तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और जब हम पॉइंट लगाते हैं आंसर में तो हम यहाँ पे 0 एक इंक्रीज़ कर देते हैं. सो नाउ इट बिकम 20. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 3 6 18. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 20 फ्रॉम 18, सो वी हैव 2 रिमाइंडर अगेन. अब इसको हम दोबारा इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर है वो चलता रहेगा. सो हियर वी हैव 0.6. अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे हमें आंसर्स दिए हुए हैं. सो इफ़ वी इंक्रीज 0 अगेन एंड वी डिवाइडेड बाय 3, सो 3 6 18. सो अगेन वी हैव 2 लेफ्ट हेयर. तो जितनी दफ़ा हम यहाँ 2 इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आता रहेगा. इट मीन्स कि यहाँ पे जो है हम डॉट 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 डाल देंगे. इट मीन्स कि ये 6 जो है ये ही आंसर आता रहेगा. ये जो है इसका कोई कहीं ये स्टॉप नहीं होगा, इसका कोई वो नहीं है आंसर. तो इट मीन्स कि ये सो ऑन है, यानी 0.666 इज़ द आंसर. सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 हम राइट साइड कॉलम पे देखेंगे कि हमारे पास 0.666 सी पे आ रहा है. इट मीन्स कि 1 का जो आंसर है वो पार्ट सी है, तो हम इसको इस तरह मैच कर देंगे. ठीक है. नाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज रैशनल नंबर्स, देन यू हैव टू मैच इट अकॉर्डिंग देयर आंसर्स. ठीक है. अब इनके नंबर्स के अकॉर्डिंगली आपको जो है इनको मैच करना है. Now I am moving to question number 4, which is fill in the blank. So here we have a table and we need to fill it. ठीक है. अब यहाँ पे उन्होंने हमें दिए हुए कुछ नंबर्स और यहाँ पे लिखा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ दिस नंबर. अब हमें जो है इन नंबर्स को अकॉर्डिंगली जो भी यहाँ पे हमें 4 कॉलम्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से इन नंबर्स को हमें चेंज करना है. ठीक है. तो फर्स्ट जो है उसमें दे आर सेइंग के करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर. ठीक है. जो होल नंबर है विच मीन्स के पॉइंट से पहले जो नंबर होता है उसको हमें चेंज करना है. ठीक है. जब भी होल नंबर की बात करेंगे तो इट मीन्स के पॉइंट से पहले का जो नंबर है उसको हम चेंज करेंगे. तो पॉइंट से पहले वाले नंबर को चेंज करने के लिए हमें पॉइंट के बाद वाला नंबर भी देखना पड़ता है जो कि है 1. अगर हमारे पास पॉइंट के बाद वाला नंबर बिगर देन 5 हो या उससे कोई बड़ा नंबर हो तो जो पॉइंट से पहले वाला यानी होल नंबर जो है वो चेंज हो सकता है. लेकिन अगर वो स्मॉलर देन 5 है तो इट मीन्स कि वो चेंज नहीं होगा. सो इट मीन्स कि यहाँ पे कॉलम नंबर 1 में सिंपल जो है वो 3 आ जाएगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता बिकॉज 1 इज़ स्मॉलर देन 5. Now we are moving to column number 2 which is correct to 1 decimal place. ठीक है. अब हमें देखना है 1 decimal place. 1 decimal place मीन्स के डेसिमल यानी पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है उसको हमें चेंज करना है. ठीक है.
अब पॉइंट के बाद जो पहला नंबर चेंज करने के लिए हमें पॉइंट के बाद जो सेकंड नंबर है यानी कि यहाँ 2 जो है उसको देखना पड़ेगा। और सेम ही रूल है इसके लिए भी कि अगर ये 5 या बिगर देन 5 है तो हमारे पास जो ये नंबर है फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे वो चेंज हो सकता है। अगर स्मॉलर देन 5 होगा तो ये चेंज नहीं होगा। और 2 जो है वो जो है स्मॉलर देन 5 है। सो इट मीन्स द फर्स्ट डेसिमल नंबर विच इज़ 1 विल नॉट बी चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है वो सेम ही रहेगा, तो 3.1 आ जाएगा यहाँ पे, जो कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस की बात कर रहे थे, तो हम सिर्फ यही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू कॉलम नंबर 3 विच इज़ करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें 2 डेसिमल प्लेस को चेंज करना है। अब 2 डेसिमल प्लेस पे यानी कि डेसिमल के बाद जो सेकंड नंबर है यहाँ पे है 2, इसको हमें चेंज करना है। और 2 को चेंज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 7 को, और 7 जो है वो बिगर देन 5 है, विच मीन्स के 7 जो है 2 जो है यानी 2 डेसिमल प्लेस नंबर जो है वो चेंज हो सकता है। चेंज मीन्स के उसमें हम 2 में जो है हम 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि 7 जो है वो बिगर देन 5 है। तो यहाँ पे जो है वो आंसर आएगा 3.1, और इसके बाद 2 था, इसमें हमने 1 ऐड किया तो ये बन गया 3। तो हमारे पास ये आंसर आ गया यहाँ पे। देन वी हैव करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें जो 3 डेसिमल प्लेस विच इज़ 7, अब हमें 7 को देखना है। और थर्ड डेसिमल प्लेस नंबर को चेंज करने के लिए हमें लास्ट मतलब उसके बराबर वाला नंबर देखना पड़ेगा, जो कि है 6, और वो है बिगर देन 5। तो इट मीन्स के 7 भी चेंज हो सकता है, और चेंज करने के लिए मतलब होता है कि उसमें हम +1 कर दें। तो 7 में हम +1 कर देंगे, तो इट बिकम 3.128। ठीक है, सो दीज आर द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 जो था उसमें ये आंसर्स हमें लिखने हैं। यहाँ पे हमें बोला था कि होल नंबर को करेक्ट करना है। होल नंबर जो होता है वो डेसिमल से पहले होता है, और उसके बाद जो 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस जो होती हैं वो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं। डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर होगा वो डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस पे है, जो सेकंड नंबर है वो 2 डेसिमल प्लेस पे है, और जो थर्ड नंबर है वो 3 डेसिमल प्लेस पे है। ठीक है, अगर जो नंबर है वो बिगर देन 5 है तो इट मीन्स के जो जिस नंबर को वो करेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं वो चेंज हो सकता है, मतलब कि उसमें हम +1 कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्मॉलर देन 5 है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ ही आ जाएगा, जैसे हमने इन 2 कॉलम्स में किया था, क्योंकि इन दोनों के जो बाद वाले नंबर थे वो स्मॉलर देन 5 थे, तो ये चेंज नहीं हुए। इन 2 में जो नंबर्स थे वो बिगर देन 5 थे, तो ये 2 चेंज हो गए। ठीक है, नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस होल टेबल बाय योरसेल्फ इन योर नोटबुक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।